क्या आपने कभी स्वयं से ये प्रश्न पूछा है कि वास्तव में आपका दिमाग कमज़ोर है या केवल बिखरा हुआ है? क्या सच में आपकी स्मरण शक्ति कम है या आपका ध्यान हजारों दिशाओं में बंट चुका है? क्योंकि यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आज का मनुष्य पहले की तुलना में अधिक जानकारी रखता है लेकिन कम समझ रखता है। उसके पास ज्ञान के अनगिनत स्रोत हैं लेकिन भीतर स्पष्टता नहीं है। उसके पास हर प्रश्न का उत्तर खोजने की सुविधा है लेकिन स्वयं को सुनने का समय नहीं है। और यही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। वो अपने दिमाग को तेज बनाना चाहता है लेकिन जिस जीवन शैली में वो जी रहा है वही उसके मन की शक्ति को धीरे धीरे कम करती जा रही है। इसलिए दिमाग को तेज और फोकस्ड बनाने का प्रश्न केवल स्मरण शक्ति या एकाग्रता का प्रश्न नहीं है, ये जीवन जीने के तरीके का प्रश्न है। ये समझने का प्रश्न है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमारे भीतर की प्राकृतिक बुद्धि को धुंधला कर देती है। बचपन में जब कोई बच्चा दुनिया को देखता है तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित होता है। वो एक तितली को घंटों देख सकता है, वो एक छोटे से खिलौने में पूरी तरह खो सकता है। उसके भीतर सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है समाज उसे जानकारी तो देता है पर ध्यान की कला नहीं सिखाता। उसे याद करना सिखाया जाता है, समझना नहीं। उसे प्रतिस्पर्धा सिखाई जाती है, निरीक्षण नहीं। उसे सफलता के लिए तैयार किया जाता है लेकिन भीतर की शांति के लिए नहीं। धीरे धीरे उसका मन एक संग्रहालय बन जाता है जहाँ तथ्यों का ढेर जमा होता रहता है लेकिन जागरूकता कम होती जाती है। और जब जागरूकता कम होती है तब दिमाग की वास्तविक क्षमता भी कम होने लगती है। क्योंकि बुद्धि केवल जानकारी का परिणाम नहीं है, बुद्धि उपस्थित रहने की क्षमता का परिणाम है। यदि आप आधुनिक शिक्षा प्रणाली को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसका अधिकांश भाग स्मृति पर आधारित है। विद्यार्थी को जितना अधिक याद हो उसे उतना अधिक बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन क्या स्मृति ही बुद्धिमत्ता है? एक कंप्यूटर लाखों तथ्यों को संग्रहित कर सकता है फिर भी वो जागरूक नहीं है। इसलिए जानकारी और बुद्धिमत्ता में अंतर समझना आवश्यक है। जानकारी बाहर से आती है, बुद्धिमत्ता भीतर से प्रकट होती है। जानकारी उधार हो सकती है, बुद्धिमत्ता कभी उधार नहीं हो सकती। और जब हम केवल जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं लेकिन अपने भीतर की जागरूकता को विकसित नहीं करते तब दिमाग भारी होने लगता है। वो तेज दिखाई दे सकता है लेकिन वास्तव में स्पष्ट नहीं होता। वो बहुत कुछ जानता है लेकिन गहराई से देख नहीं पाता। समाज ने हमें ये विश्वास भी दिला दिया है कि व्यस्त रहना ही उत्पादक होना है। यदि कोई व्यक्ति हर समय किसी न किसी काम में लगा है तो उसे सफल माना जाता है। यदि वो कुछ समय शांत बैठ जाए तो लोग सोचते हैं कि वो समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन क्या आपने देखा है कि सबसे गहरे विचार अक्सर तब आते हैं जब मन शांत होता है? सबसे बड़ी खोजें अक्सर तब जन्म लेती हैं जब भीतर कुछ क्षणों का मौन होता है। फिर भी आधुनिक संस्कृति ने हमें लगातार सक्रिय रहने की आदत डाल दी है। परिणाम यह हुआ कि हमारा मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। वो सुबह से रात तक सूचना, विचार, योजनाएं, संदेश और चिंताओं से भरा रहता है। और जब मन को विश्राम नहीं मिलता तो उसकी धार धीरे धीरे कुंद होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना रुके उपयोग की गई तलवार अपनी चमक खो देती है। आज का मनुष्य एक और भ्रम में जी रहा है। उसे लगता है कि अधिक जानकारी का अर्थ अधिक समझ है, इसलिए वो लगातार पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसका मन उतना ही बिखरता जा रहा है। क्योंकि सीखना केवल जानकारी ग्रहण करने से नहीं होता। सीखना तब होता है जब जानकारी को आत्मसात करने के लिए भीतर स्थान हो। यदि एक पात्र पहले से ही भरा हुआ हो तो उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। उसी प्रकार यदि मन लगातार भरा हुआ है तो नई समझ के लिए जगह कहाँ बचेगी? यही कारण है कि कई लोग घंटों पढ़ते हैं लेकिन याद कम रहता है। वे बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन भीतर परिवर्तन नहीं होता। समस्या उनकी बुद्धि में नहीं है, समस्या यह है कि उनका मन पहले से ही इतना भरा हुआ है कि उसमें नई स्पष्टता प्रवेश नहीं कर पाती। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि समाज ने हमें तुलना की आदत सिखाई है। बचपन से हमें बताया जाता है कि कौन अधिक बुद्धिमान है, कौन अधिक सफल है, कौन अधिक तेज है। धीरे धीरे हम स्वयं को दूसरों के मापदंडों से देखने लगते हैं और तुलना का ये खेल मन की ऊर्जा को खा जाता है। जब भी आप स्वयं की तुलना किसी और से करते हैं आपका ध्यान वर्तमान कार्य से हटकर अपनी छवि पर चला जाता है। आप सीखने से अधिक जीतने की चिंता करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप आपका फोकस टूटने लगता है
क्योंकि वास्तविक एकाग्रता तब पैदा होती है जब मन पूरी तरह वर्तमान कार्य में होता है, न कि इस चिंता में कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। यदि हम और गहराई से देखें तो पाएंगे कि आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा संकट ध्यान का विखंडन है। पहले मनुष्य एक समय में एक काम करता था। वो जब भोजन करता था तो केवल भोजन करता था, जब चलता था तो केवल चलता था, जब किसी से बात करता था तो पूरी तरह उपस्थित रहता था। लेकिन आज एक व्यक्ति भोजन करते समय मोबाइल देख रहा है, बातचीत करते समय किसी और बात के बारे में सोच रहा है, काम करते समय सोशल मीडिया देख रहा है। उसका ध्यान लगातार टूट रहा है, और जिस मन का ध्यान बार बार टूटता है वो धीरे धीरे अपनी गहराई खो देता है। वो सतह पर बहुत सक्रिय दिखाई देता है लेकिन भीतर से कमज़ोर होने लगता है। इसलिए समस्या ये नहीं कि दिमाग में क्षमता नहीं है, समस्या ये है कि उसकी ऊर्जा अनगिनत दिशाओं में बिखर गई है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण समझ जन्म लेती है। दिमाग को तेज बनाने का अर्थ उसे और अधिक जानकारी से भरना नहीं है, उसका अर्थ है उसकी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस केंद्रित करना। क्योंकि जब ऊर्जा बिखरी होती है तो व्यक्ति साधारण कार्य भी कठिनाई से कर पाता है, लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है तो असाधारण परिणाम उत्पन्न होते हैं। सूर्य की किरणें सामान्य रूप से गर्माहट देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक लेंस के माध्यम से केंद्रित किया जाता है तो वे आग जला सकती हैं। मन भी ऐसा ही है, उसकी शक्ति कम नहीं है, उसकी दिशा खो गई है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि दिमाग की वास्तविक क्षमता केवल बौद्धिक प्रशिक्षण से नहीं खुलती, उसके लिए जीवन के पूरे ढांचे को देखना पड़ता है। भोजन, नींद, वातावरण, आदतें, विचार, भावनाएं और ध्यान, ये सभी मिलकर मन की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति केवल तकनीकें खोज रहा है वो आधा सत्य देख रहा है। वास्तविक प्रश्न ये है कि ऐसा क्या है जो हमारी प्राकृतिक एकाग्रता को नष्ट कर देता है, और ऐसा क्या है जो उसे पुनः जीवित कर सकता है। जब ये प्रश्न गंभीर हो जाता है तब हम केवल समाज और उसकी शर्तबद्धताओं को देखने तक सीमित नहीं रहते, हमारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगती है। हम ये समझना शुरू करते हैं कि शायद समस्या बाहरी सूचना की अधिकता से कम और हमारे भीतर चल रही मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से अधिक जुड़ी हुई है। क्योंकि यदि मन स्वयं ही बिखरा हुआ है तो कोई भी तकनीक उसे लंबे समय तक फोकस्ड नहीं रख सकती। और यहीं से यात्रा अगले चरण में प्रवेश करती है, जहां हमें मनुष्य के मन, उसकी आदतों, उसकी मानसिक संरचना और उन छिपे हुए मनोवैज्ञानिक पैटर्नों को समझना होगा जो उसकी बुद्धि और एकाग्रता दोनों को प्रभावित करते हैं। जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि दिमाग की कमजोरी का कारण उसकी क्षमता की कमी नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा का बिखर जाना है, तब हमारी खोज स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। अब प्रश्न केवल ये नहीं रह जाता कि दिमाग को तेज कैसे बनाया जाए, प्रश्न ये बन जाता है कि आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारी एकाग्रता को नष्ट कर देती हैं। क्योंकि यदि मन स्वयं ही अस्थिर है तो कोई भी तकनीक लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। बहुत से लोग एकाग्रता बढ़ाने की विधियां खोजते हैं, लेकिन वे उस मन को नहीं समझते जो हर क्षण उनका ध्यान चुरा रहा है। और जब तक हम मन के छिपे हुए पैटर्नों को नहीं समझते तब तक दिमाग को तेज बनाने की सारी कोशिशें केवल सतही रह जाती हैं। यदि आप अपने मन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसका स्वभाव लगातार एक विचार से दूसरे विचार की ओर कूदना है। एक क्षण में वो भविष्य के बारे में सोच रहा होता है, अगले ही क्षण किसी पुरानी स्मृति में चला जाता है, फिर अचानक किसी कल्पना में खो जाता है, फिर किसी चिंता में उलझ जाता है। ये प्रक्रिया इतनी तेजी से चलती है कि अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। वे सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में विचार उन्हें इधर उधर खींच रहे होते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ने बैठता है तो कुछ ही मिनटों बाद उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। जब वो कोई महत्वपूर्ण कार्य करने लगता है तो मन उसे किसी और दिशा में ले जाता है। समस्या इच्छा शक्ति की नहीं है, समस्या यह है कि मन को कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया गया। ध्यान दीजिए, बचपन से हमें बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन अपने मन को देखना नहीं सिखाया जाता। हमें गणित सिखाया जाता है, भाषा सिखाई जाती है, विज्ञान सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि विचारों की प्रकृति क्या है। इसलिए अधिकांश लोग जीवन भर अपने मन के साथ ऐसे जीते हैं जैसे कोई व्यक्ति बिना प्रशिक्षण के एक शक्तिशाली मशीन चला रहा हो। मशीन में क्षमता बहुत है, लेकिन उपयोग करने वाला जागरूक नहीं है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है। दिमाग की शक्ति केवल उसकी बौद्धिक क्षमता में नहीं होती,
उसकी शक्ति इस बात में होती है कि वो अपनी ऊर्जा को कितनी देर तक एक दिशा में रख सकता है। यहाँ एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात समझने योग्य है। मन को हमेशा नवीनता पसंद है, वो लगातार कुछ नया चाहता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया, छोटे वीडियो, लगातार बदलती सूचनाएं और त्वरित मनोरंजन इतने आकर्षक लगते हैं। प्रत्येक नई सूचना मस्तिष्क को थोड़ी उत्तेजना देती है। धीरे धीरे मन इस उत्तेजना का आदी हो जाता है। फिर साधारण कार्य उसे उबाऊ लगने लगते हैं। किताब पढ़ना कठिन लगता है, किसी विषय पर गहराई से विचार करना कठिन लगता है, लंबी बातचीत में उपस्थित रहना कठिन लगता है, क्योंकि मन को लगातार बदलती हुई उत्तेजना की आदत पड़ चुकी होती है। और जिस मन को हर कुछ सेकंड में नया उत्तेजन चाहिए, वो गहरी एकाग्रता कैसे विकसित कर सकता है? यही कारण है कि आज बहुत से लोग कहते हैं कि उनका ध्यान पहले जैसा नहीं रहा। वास्तव में उनका ध्यान गायब नहीं हुआ है, उसका प्रशिक्षण बदल गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन घंटों तक अपनी एकाग्रता को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता रहेगा, तो धीरे धीरे उसका मस्तिष्क उसी ढंग से कार्य करने लगेगा। वो गहराई से अधिक सतह पर रहने लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन छोटी छोटी दूरी ही चले और फिर अचानक उससे लंबी यात्रा करने को कहा जाए। शरीर को कठिनाई होगी। उसी प्रकार मन भी उसी प्रकार का बन जाता है जैसा अभ्यास उसे मिलता है। लेकिन केवल बाहरी विचलन ही समस्या नहीं है। मन के भीतर भी कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो एकाग्रता को कमज़ोर करते हैं। उनमें सबसे बड़ा है चिंता। चिंता वास्तव में भविष्य में जीने की आदत है। जब कोई व्यक्ति लगातार इस बारे में सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, तब उसका ध्यान वर्तमान कार्य से हट जाता है। उसका शरीर यहाँ होता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। और जहाँ मन उपस्थित नहीं है, वहाँ सीखना, समझना और याद रखना कठिन हो जाता है। इसलिए कई बार लोग ये समझते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, जबकि वास्तविक समस्या ये होती है कि उन्होंने जिस चीज़ को पढ़ा उसे पूरी उपस्थिति से ग्रहण ही नहीं किया। एक और गहरी बात है, अधूरी भावनाएं। यदि मन के भीतर कोई अनसुलझा दुख, भय, क्रोध या असुरक्षा छिपी हुई है, तो वो लगातार ऊर्जा लेती रहती है। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर उसका मन किसी अदृश्य संघर्ष में उलझा रहता है। यही कारण है कि भावनात्मक रूप से परेशान व्यक्ति अक्सर एकाग्र नहीं हो पाता। उसकी बुद्धि कम नहीं होती, लेकिन उसकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा भीतर चल रहे संघर्ष में खर्च हो जाता है। इसलिए दिमाग को तेज बनाने का अर्थ केवल मानसिक व्यायाम करना नहीं है। इसका अर्थ अपने भावनात्मक संसार को भी समझना है। ध्यान से देखिए, जब मन शांत होता है तो स्मरण शक्ति स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाती है। जब मन स्पष्ट होता है तो निर्णय अधिक सटीक होने लगते हैं। जब मन वर्तमान में होता है तो सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धिमत्ता का संबंध केवल मस्तिष्क से नहीं, बल्कि मन की गुणवत्ता से भी है। एक शांत मन अधिक देख सकता है, अधिक समझ सकता है और अधिक याद रख सकता है। इसके विपरीत एक तनावग्रस्त मन बहुत प्रयास करता है, लेकिन कम परिणाम प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धि को विकसित करने का पहला कदम मन को व्यवस्थित करना है। यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक भ्रम सामने आता है। लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग उन्हें अधिक कुशल बनाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब मन बार बार कार्य बदलता है तो उसकी ऊर्जा टूटती रहती है। प्रत्येक परिवर्तन के साथ ध्यान का एक हिस्सा खो जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। फिर व्यक्ति किसी एक कार्य पर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। उसका मन हर कुछ मिनट में नया उत्तेजन खोजने लगता है। परिणाम स्वरूप गहरी सोचने की क्षमता कम होने लगती है, और गहरी सोच के बिना वास्तविक बुद्धिमत्ता विकसित नहीं हो सकती। यदि हम और भीतर जाएं तो पाएंगे कि एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आंतरिक असंतोष है। मन हमेशा कहीं और होना चाहता है। जो कार्य वो कर रहा है उसमें पूरी तरह उपस्थित नहीं रहना चाहता। वो सोचता है कि कहीं और अधिक सुख है, कहीं और अधिक रोमांच है, कहीं और अधिक लाभ है। ये निरंतर भटकाव ध्यान को कमज़ोर करता है, क्योंकि फोकस का अर्थ केवल किसी वस्तु पर ध्यान देना नहीं है। फोकस का अर्थ है इस क्षण को स्वीकार करना। जब तक मन वर्तमान क्षण को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो पूरी तरह केंद्रित नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि दिमाग की वास्तविक शक्ति स्मृति, जानकारी या बौद्धिक क्षमता से कहीं अधिक गहरे स्तर पर छिपी हुई है। उसका संबंध हमारी मानसिक आदतों, भावनात्मक स्थिति और ध्यान की गुणवत्ता से है। यदि मन बिखरा हुआ है तो प्रतिभा भी पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकती। यदि मन स्पष्ट है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है।
इसलिए दिमाग को तेज बनाने की यात्रा वास्तव में मन को समझने की यात्रा है। जब ये समझ गहरी होने लगती है तब एक नया द्वार खुलता है। अब ध्यान केवल मनोवैज्ञानिक पैटर्नों को समझने तक सीमित नहीं रहता। प्रश्न ये उठता है कि क्या मन को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, या उससे भी आगे कोई ऐसी अवस्था है जहां एकाग्रता प्रयास का परिणाम नहीं रहती बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है? क्या ऐसा संभव है कि मन की बिखरी हुई ऊर्जा अपने आप केंद्रित हो जाए? और क्या चेतना का कोई गहरा आयाम है जो बुद्धि को केवल तेज ही नहीं बल्कि स्पष्ट और जागरूक भी बना देता है? यही खोज हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां मन से आगे बढ़कर चेतना और आंतरिक जागरूकता का संसार खुलने लगता है। जब ये स्पष्ट होने लगता है कि दिमाग की वास्तविक शक्ति केवल जानकारी, स्मरण शक्ति या मानसिक तकनीकों में नहीं छिपी है बल्कि हमारी चेतना की गुणवत्ता में छिपी है, तब खोज एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करती है। अब तक हमने देखा कि समाज कैसे हमारे ध्यान को बिखेर देता है और मनोवैज्ञानिक आदतें किस प्रकार हमारी एकाग्रता को कमजोर कर देती हैं। लेकिन यदि मन स्वयं ही अस्थिर है तो क्या उसे केवल अनुशासन से स्थिर किया जा सकता है? क्या केवल अधिक अभ्यास करने से व्यक्ति वास्तव में गहरी एकाग्रता प्राप्त कर लेता है? या फिर कोई ऐसा आंतरिक स्रोत है जहां पहुंचते ही फोकस प्रयास का परिणाम नहीं रह जाता बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगता है? यही वो बिंदु है जहां हमें मन से आगे बढ़कर चेतना की ओर देखना पड़ता है, क्योंकि मन बिखर सकता है लेकिन चेतना कभी बिखरती नहीं। मन थक सकता है लेकिन जागरूकता नहीं थकती। और दिमाग को वास्तव में तेज और फोकस्ड बनाने का रहस्य इसी अंतर को समझने में छिपा हुआ है। ध्यान से देखिए, जब आप किसी ऐसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं, तब आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक चित्रकार घंटों चित्र बनाता रहता है और समय का ध्यान नहीं रहता। एक संगीतकार अपने संगीत में खो जाता है। एक वैज्ञानिक किसी समस्या पर काम करते हुए भोजन तक भूल सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई विशेष तकनीक है? नहीं, उस क्षण उनका मन बिखरा हुआ नहीं होता। उनकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में बह रही होती है। इसका अर्थ है कि वास्तविक एकाग्रता किसी मजबूरी से नहीं आती, वो तब जन्म लेती है जब भीतर विखंडन समाप्त होने लगता है। इसलिए चेतना का प्रश्न केवल आध्यात्मिक नहीं है, ये व्यावहारिक भी है, क्योंकि जब तक भीतर संघर्ष है तब तक ध्यान बार बार टूटता रहेगा। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हमेशा कहीं और होना चाहता है। वो वर्तमान क्षण से संतुष्ट नहीं होता। यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो किसी और काम के बारे में सोचता है। यदि आप काम कर रहे हैं तो वो विश्राम के बारे में सोचता है। यदि आप विश्राम कर रहे हैं तो वो भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। मन लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहता है। यही भटकाव उसकी ऊर्जा को कमजोर करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जागरूक होना शुरू करता है तो वो पहली बार इस प्रक्रिया को देखता है। वो समझने लगता है कि समस्या ये नहीं कि उसका ध्यान कमजोर है, समस्या ये है कि उसका मन कभी वर्तमान में टिकना सीख ही नहीं पाया। यही ध्यान का महत्व सामने आता है। बहुत से लोग ध्यान को किसी धार्मिक अभ्यास की तरह देखते हैं, लेकिन उसकी सबसे गहरी भूमिका दिमाग को तेज और स्पष्ट बनाना है। ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना। जब आप शांत बैठते हैं और अपने मन को देखते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि विचार अपने आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। पहले आप उनके साथ बह जाते थे, अब आप उन्हें देखने लगते हैं। यही देखने की क्षमता एक नई स्वतंत्रता को जन्म देती है, क्योंकि जिस क्षण आप विचारों को देखने लगते हैं उसी क्षण उनसे दूरी बन जाती है, और जहां दूरी है वहां स्पष्टता जन्म लेती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि दिमाग को तेज बनाने के लिए उसे और अधिक काम देना चाहिए, लेकिन कई बार उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता विश्राम होती है। एक खेत को लगातार बोया नहीं जा सकता, उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है ताकि उसकी उर्वरता वापस आ सके। उसी प्रकार मन को भी मौन की आवश्यकता होती है, लेकिन आधुनिक मनुष्य मौन से डरता है। जैसे ही कुछ क्षण की शांति मिलती है वो मोबाइल उठा लेता है, कोई वीडियो देख लेता है, किसी से बात करने लगता है या किसी नई सूचना में उलझ जाता है। परिणाम ये होता है कि उसका मन कभी पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाता, और जो मन विश्राम नहीं करता वो धीरे धीरे अपनी गहराई खो देता है। यदि आप प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके संतुलन में है। नदी बहती है लेकिन उसे जल्दी नहीं है, पेड़ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें तनाव नहीं है,
सूरज प्रतिदिन उगता है लेकिन उसमें कोई संघर्ष नहीं है। मनुष्य का मस्तिष्क भी प्रकृति का ही हिस्सा है। वो तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसके भीतर संतुलन हो। लेकिन हमने जीवन को इतना तेज बना दिया है कि मन को सांस लेने का अवसर ही नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप उसकी ऊर्जा सतह पर खर्च हो जाती है। इसलिए दिमाग को तेज बनाने का एक प्राकृतिक तरीका यह भी है कि हम अपने जीवन में मौन, विराम और निरीक्षण के क्षणों को वापस लाएं। एक और गहरी बात समझने योग्य है, जब मन शांत होता है तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि कभी कभी कोई जटिल समस्या घंटों सोचने पर भी हल नहीं होती, फिर आप उसे छोड़ देते हैं, टहलने चले जाते हैं या विश्राम कर लेते हैं। अचानक समाधान स्वयं प्रकट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मन बहुत तनाव में होता है तो उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, लेकिन जब वो शांत होता है तो उसकी बुद्धि अधिक व्यापक रूप से काम करने लगती है। यही कारण है कि इतिहास के कई महान आविष्कार गहरे विश्राम या ध्यान के क्षणों में जन्मे हैं, न कि केवल कठोर मानसिक परिश्रम में। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी देखने लगता है कि उसकी बुद्धि का संबंध केवल सोचने से नहीं बल्कि देखने से भी है। हम सोचने को बहुत महत्व देते हैं लेकिन देखने की कला भूल गए हैं। एक जागरूक व्यक्ति केवल विचारों के माध्यम से नहीं सीखता, वो जीवन को देखकर सीखता है, वो लोगों को देखकर सीखता है, वो प्रकृति को देखकर सीखता है, वो अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को देखकर सीखता है। और यही देखने की क्षमता उसकी बुद्धि को गहरा बनाती है, क्योंकि विचार हमेशा पुराने होते हैं, वे अतीत से आते हैं, लेकिन जागरूकता हमेशा ताजा होती है। वो इस क्षण को सीधे देखती है, यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। दिमाग को तेज बनाने का अर्थ केवल अधिक याद रखना नहीं है, उसका अर्थ है अधिक स्पष्टता से देखना, अधिक गहराई से समझना, अधिक जागरूक होकर जीना। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत कुछ याद रख सकता है और फिर भी भ्रमित हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कम जानकारी रखते हुए भी अत्यंत स्पष्ट हो सकता है। स्पष्टता बुद्धि का उच्चतम रूप है और स्पष्टता केवल तब आती है जब मन का शोर कम होने लगता है। जब चेतना विकसित होने लगती है तब व्यक्ति की एकाग्रता भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। अब उसे अपने ध्यान को जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता। वो जिस कार्य में होता है उसमें अधिक उपस्थित रहने लगता है। उसकी स्मरण शक्ति बेहतर होती है क्योंकि वो चीज़ों को आधे मन से नहीं पूरे मन से ग्रहण करता है। उसकी निर्णय क्षमता बेहतर होती है क्योंकि उसके विचार कम भ्रमित होते हैं। उसकी रचनात्मकता बढ़ती है क्योंकि उसके भीतर नई अंतर्दृष्टियों के लिए स्थान बनने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो मानसिक रूप से कम थकता है क्योंकि उसकी ऊर्जा अब लगातार बिखर नहीं रही होती। लेकिन जैसे जैसे चेतना गहरी होती है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि जागरूकता दिमाग को इतना बदल सकती है, यदि मौन और ध्यान एकाग्रता को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं, तो क्या बुद्धि का अंतिम स्रोत वास्तव में मस्तिष्क है या फिर बुद्धि किसी और गहरे आयाम से आती है? क्या हमारी पहचान केवल विचारों तक सीमित है या हमारे भीतर कोई ऐसा केंद्र भी है जहां से वास्तविक अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता और स्पष्टता जन्म लेती है? और यदि ऐसा है तो उस केंद्र तक पहुंचना ही शायद दिमाग को तेज और फोकस्ड बनाने का सबसे गहरा प्राकृतिक तरीका हो सकता है। यही प्रश्न हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां एकाग्रता केवल मानसिक क्षमता नहीं रहती बल्कि आत्मबोध और चेतना की गहरी यात्रा का हिस्सा बन जाती है। जब मनुष्य ये देखना शुरू कर देता है कि दिमाग की वास्तविक शक्ति केवल स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति या मानसिक अभ्यासों में नहीं छिपी है बल्कि चेतना की गुणवत्ता में छिपी है, तब उसकी यात्रा एक और गहरे मोड़ पर पहुंच जाती है। अब तक उसने समाज की शर्तबद्धताओं को देखा, मनोवैज्ञानिक आदतों को समझा, ध्यान और जागरूकता की भूमिका को महसूस किया। लेकिन अब एक नया प्रश्न सामने खड़ा होता है। यदि मन को शांत करने से बुद्धि बढ़ती है, यदि जागरूकता से एकाग्रता स्वाभाविक हो जाती है, तो फिर वास्तव में बुद्धिमान कौन है? क्या वो जो बहुत अधिक जानता है या वो जो स्वयं को जानता है? क्या दिमाग को तेज बनाने का अर्थ केवल जानकारी को तेजी से संसाधित करना है या फिर जीवन को अधिक स्पष्टता से देखना भी बुद्धिमत्ता का हिस्सा है? यही वे प्रश्न हैं जो हमें मन के स्तर से उठाकर अस्तित्व की गहराई तक ले जाते हैं। हमने बचपन से बुद्धिमत्ता की एक विशेष परिभाषा स्वीकार कर ली है। जो व्यक्ति जल्दी उत्तर दे सके, जो अधिक याद रख सके, जो कठिन समस्याओं को हल कर सके, उसे बुद्धिमान माना जाता है।
लेकिन यदि यही बुद्धिमत्ता की अंतिम परिभाषा होती तो संसार के सबसे अधिक शिक्षित लोग सबसे अधिक शांत, संतुलित और प्रसन्न होते। वास्तविकता इसके विपरीत दिखाई देती है। बहुत से लोग अत्यंत शिक्षित हैं लेकिन भीतर से भ्रमित हैं। बहुत से लोग ज्ञान से भरे हुए हैं लेकिन जीवन के साधारण प्रश्नों के सामने असहाय महसूस करते हैं। इसका अर्थ है कि जानकारी और बुद्धिमत्ता एक ही चीज नहीं है। जानकारी मन में जमा होती है, बुद्धिमत्ता चेतना में प्रकट होती है। जानकारी आपको बताती है कि दुनिया कैसे काम करती है, बुद्धिमत्ता आपको दिखाती है कि आप स्वयं कैसे काम करते हैं। यहीं से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। यदि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर हम अपने ही विचारों के कैदी क्यों बन जाते हैं? यदि हम इतने बुद्धिमान हैं तो छोटी छोटी बातों में उलझ क्यों जाते हैं? यदि हमारे पास इतनी जानकारी है तो हम भीतर से स्पष्ट क्यों नहीं हैं? इन प्रश्नों का उत्तर हमें मन की प्रकृति में मिलता है। मन का काम है संग्रह करना। वो अनुभवों को, स्मृतियों को, धारणाओं को और निष्कर्षों को जमा करता रहता है। लेकिन जो कुछ जमा किया गया है वो हमेशा अतीत का हिस्सा होता है और जीवन हर क्षण नया है। इसलिए मन अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने की कोशिश करता है। यही कारण है कि उसकी दृष्टि सीमित हो जाती है। वो वही देखता है जो वो पहले से जानता है। लेकिन वास्तविक बुद्धिमत्ता वहीं जन्म लेती है जहां देखने वाला अतीत की सीमाओं से थोड़ा मुक्त हो जाता है। ध्यान से देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या आप उसे वास्तव में देखते हैं या अपने पुराने अनुभवों और धारणाओं के माध्यम से देखते हैं? जब कोई नई परिस्थिति आती है तो क्या आप उसे ताज़ा दृष्टि से देखते हैं या पुराने निष्कर्षों के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं? अधिकांश लोग वास्तव में नहीं देखते, वे केवल अपनी स्मृतियों की स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं। यही कारण है कि उनका दिमाग बहुत कुछ जानता है लेकिन नई अंतर्दृष्टि कम पैदा होती है। रचनात्मकता वहीं जन्म लेती है जहां देखने वाला पुरानी धारणाओं से थोड़ा मुक्त हो सके। और यही कारण है कि सबसे गहरी बुद्धि अक्सर उन लोगों में दिखाई देती है जिनका मन अपेक्षाकृत शांत होता है। यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या फोकस वास्तव में किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है या ये उस क्षमता का नाम है जिसमें मन अनावश्यक चीजों से मुक्त हो जाता है? अधिकांश लोग फोकस को एक मानसिक प्रयास मानते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें अपने ध्यान को पकड़ कर रखना होगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई चीज आपको वास्तव में आकर्षित करती है तब आपको फोकस करने का प्रयास नहीं करना पड़ता? इसका अर्थ है कि फोकस का संबंध केवल नियंत्रण से नहीं है, उसका संबंध ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह से है। जब भीतर विरोध कम होता है, जब मन कम बिखरा होता है, तब ध्यान अपने आप केंद्रित होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराएं बार बार आत्मज्ञान की बात करती थी। वे केवल इसलिए नहीं कि आत्मज्ञान कोई आध्यात्मिक आदर्श है, बल्कि इसलिए कि स्वयं को समझे बिना बुद्धि अधूरी रहती है। यदि आप पूरी दुनिया के बारे में जान लें लेकिन अपने मन की प्रकृति को न समझें तो आपका ज्ञान बाहरी रहेगा। आप दूसरों की समस्याएं हल कर सकते हैं लेकिन अपनी उलझनों में फंसे रह सकते हैं। इसलिए दिमाग को तेज बनाने की सबसे गहरी प्रक्रिया स्वयं को समझने की प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप स्वयं को समझते हैं तब आपके भीतर का बहुत सारा मानसिक शोर समाप्त होने लगता है। अब एक और प्रश्न पूछिए, क्या विचार ही बुद्धि है? हम अक्सर सोचते हैं कि जितना अधिक विचार होगा उतनी अधिक बुद्धिमत्ता होगी, लेकिन यदि ऐसा होता तो सबसे अधिक सोचने वाले लोग सबसे अधिक स्पष्ट होते। वास्तविकता यह है कि बहुत अधिक सोच कई बार भ्रम पैदा करती है। मन लगातार विश्लेषण करता रहता है, तुलना करता रहता है, निष्कर्ष निकालता रहता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में वो वर्तमान की सच्चाई को खो देता है। कई बार जीवन के सबसे गहरे सत्य विचारों के माध्यम से नहीं बल्कि मौन के माध्यम से समझ में आते हैं। जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है तब एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यही वह अवस्था है जहां बुद्धि केवल मानसिक गतिविधि नहीं रहती, वह अंतर्दृष्टि बन जाती है। यदि आप इतिहास के महान वैज्ञानिकों, कलाकारों और दार्शनिकों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोजें हमेशा निरंतर सोचने से नहीं आई। कई बार वे गहरे मौन, विश्राम या ध्यान के क्षणों में प्रकट हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मन का शोर कम होता है तब चेतना की गहराई से कुछ नया उभर सकता है।
और यही रचनात्मकता का वास्तविक स्रोत है। इसलिए दिमाग को तेज बनाने का अर्थ केवल उसे अधिक सक्रिय बनाना नहीं है, उसका अर्थ है उसे इतना शांत करना कि उसकी गहराई प्रकट हो सके। धीरे धीरे व्यक्ति ये देखने लगता है कि उसकी अधिकांश मानसिक थकान सोचने से नहीं बल्कि अनावश्यक सोचने से पैदा होती है। उसके बहुत से विचार उपयोगी नहीं होते, वे केवल पुराने भय, पुरानी चिंताएं और पुरानी आदतों की पुनरावृत्ति होते हैं। लेकिन क्योंकि वो उन्हें देख नहीं पाता, इसलिए वे उसकी ऊर्जा को खा जाते हैं। जब जागरूकता बढ़ती है तो व्यक्ति पहली बार ये अंतर समझता है कि कौन सा विचार आवश्यक है और कौन सा केवल मानसिक शोर है। यही अंतर उसकी बुद्धि को तेज बनाता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा वहां खर्च नहीं होती जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। यहीं पर एक और अस्तित्वगत प्रश्न जन्म लेता है। यदि मैं अपने विचार नहीं हूं, यदि विचार आते और जाते रहते हैं, तो फिर वो कौन है जो उन्हें देख रहा है? यदि मेरी स्मृति बदल सकती है, यदि मेरी धारणाएं बदल सकती हैं, यदि मेरा ज्ञान बदल सकता है, तो क्या मेरी पहचान भी इन्हीं चीज़ों पर आधारित है? और यदि नहीं, तो फिर वास्तविक मैं कौन हूं? ये प्रश्न केवल आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है, ये बुद्धि की यात्रा का स्वाभाविक परिणाम है। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल विचारों के साथ जोड़कर देखता है, तब तक उसकी बुद्धि सीमित रहती है। लेकिन जब वो देखने वाले को पहचानना शुरू करता है, तब उसकी चेतना का एक नया आयाम खुलता है और तब दिमाग को तेज बनाने की पूरी अवधारणा बदलने लगती है। अब ये केवल स्मरण शक्ति बढ़ाने का प्रश्न नहीं रहता, ये स्वयं को जानने की यात्रा बन जाती है। क्योंकि व्यक्ति समझने लगता है कि सबसे बड़ा फोकस किसी बाहरी वस्तु पर नहीं बल्कि स्वयं की उपस्थिति में है। सबसे बड़ी स्पष्टता जानकारी से नहीं, जागरूकता से आती है। और सबसे गहरी बुद्धिमत्ता विचारों के संचय से नहीं, चेतना की गहराई से जन्म लेती है। लेकिन यदि ये सब सच है, यदि वास्तविक बुद्धि चेतना से जन्म लेती है, यदि मौन विचारों से अधिक गहरा हो सकता है, यदि देखने वाला विचारों से अलग है, तो फिर मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में कैसे जीना चाहिए? वो इस समझ को व्यवहार में कैसे उतारे? क्या कोई ऐसा जीवन संभव है जहां दिमाग केवल तेज ही न हो बल्कि शांत, स्पष्ट और संतुलित भी हो? और क्या बुद्धि का अंतिम रूप केवल जानना है या फिर उस समझ के साथ जीना भी है? यही प्रश्न हमें इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर ले जाता है, जहां सारी खोजें धीरे धीरे एक जीवन दृष्टि में बदलने लगती हैं और बुद्धिमत्ता केवल विचार नहीं रहती बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। जब मनुष्य इस पूरी यात्रा से गुजरता है, समाज द्वारा बनाई गई धारणाओं को देखता है, अपने मन के छिपे हुए पैटर्नों को समझता है, ध्यान और जागरूकता की शक्ति को अनुभव करता है और फिर बुद्धि, विचार तथा चेतना के बीच के अंतर को महसूस करना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक ऐसी समझ जन्म लेने लगती है जो केवल दिमाग को तेज बनाने तक सीमित नहीं रहती। अब प्रश्न ये नहीं रहता कि स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाई जाए या एकाग्रता को कैसे मजबूत किया जाए। अब प्रश्न ये बन जाता है कि ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जिसमें बुद्धि, फोकस, स्पष्टता और आंतरिक शांति एक साथ विकसित हो। क्योंकि यदि दिमाग तेज हो लेकिन मन अशांत हो तो वो बुद्धिमत्ता अधूरी है। यदि स्मरण शक्ति प्रबल हो लेकिन जीवन में संतुलन न हो तो वो क्षमता अधूरी है। वास्तविक विकास तब होता है जब मनुष्य केवल अधिक जानने वाला नहीं बल्कि अधिक जागरूक होने वाला बनता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि दिमाग को तेज और फोकस्ड बनाने का सबसे प्राकृतिक तरीका उसे लगातार धकेलना नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक क्षमता को उभरने देना है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसे केवल सही मिट्टी, पर्याप्त पानी, सूर्य का प्रकाश और समय चाहिए। उसी प्रकार मस्तिष्क को भी अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर पहुंचने के लिए कुछ मूलभूत परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उसे पर्याप्त नींद चाहिए क्योंकि नींद के दौरान मस्तिष्क स्वयं को व्यवस्थित करता है। उसे संतुलित भोजन चाहिए क्योंकि वही उसकी ऊर्जा का स्रोत है। उसे शारीरिक गतिविधि चाहिए क्योंकि शरीर और मस्तिष्क अलग अलग नहीं है। और सबसे बढ़कर उसे मानसिक मौन चाहिए क्योंकि मौन ही वो स्थान है जहाँ बिखरी हुई ऊर्जा पुनः संगठित होती है। आज का मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि दिमाग भी प्रकृति का हिस्सा है। वो कोई मशीन नहीं है जिसे 24 घंटे चलाया जा सके। यदि आप लगातार किसी भूमि से फसल लेते रहें और उसे विश्राम न दें तो उसकी उर्वरता कम हो जाएगी।
यदि आप किसी नदी के प्रवाह को लगातार रोकते रहें तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार यदि आप अपने मन को निरंतर सूचना, मनोरंजन, चिंता और गतिविधियों से भरते रहेंगे तो उसकी स्वाभाविक स्पष्टता धुंधली होने लगेगी। इसलिए दिमाग को तेज बनाने का पहला प्राकृतिक नियम है उसे अनावश्यक बोझ से मुक्त करना। जितना महत्वपूर्ण सीखना है उतना ही महत्वपूर्ण छोड़ना भी है। जितना आवश्यक ज्ञान ग्रहण करना है उतना ही आवश्यक मानसिक अव्यवस्था को हटाना भी है। यहीं से एक बहुत सुंदर परिवर्तन शुरू होता है। पहले व्यक्ति सोचता था कि फोकस का अर्थ है स्वयं को मजबूर करना। अब वो देखता है कि फोकस का अर्थ है अपने भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा को वापस बुलाना। पहले वो हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। अब वो समझता है कि जो सीखा है उसे आत्मसात करना भी उतना ही आवश्यक है। पहले उसका मन हर दिशा में दौड़ता था, अब वो धीरे धीरे वर्तमान क्षण में रहने की कला सीखने लगता है और यही वर्तमान क्षण उसकी एकाग्रता का आधार बन जाता है। ध्यान से देखिए, जब आप किसी कार्य में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यदि आप भोजन कर रहे हैं और केवल भोजन कर रहे हैं तो आपका पाचन बेहतर होता है। यदि आप पढ़ रहे हैं और केवल पढ़ रहे हैं तो समझ गहरी होती है। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और पूरी तरह सुन रहे हैं तो संबंधों में स्पष्टता आती है। इसका अर्थ है कि फोकस केवल पढ़ाई या काम के लिए उपयोगी नहीं है, वो जीवन की गुणवत्ता को बदल देता है। जो व्यक्ति उपस्थित रहना सीख जाता है उसका हर अनुभव अधिक जीवंत हो जाता है और यही जीवंतता उसकी बुद्धि को भी गहरा करती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। दिमाग को तेज बनाने का उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना नहीं होना चाहिए। यदि बुद्धि केवल प्रतिस्पर्धा का साधन बन जाए तो वह तनाव का कारण बन सकती है। वास्तविक बुद्धिमत्ता तुलना से मुक्त होती है। वह स्वयं को बेहतर समझने और जीवन को अधिक स्पष्टता से जीने के लिए होती है। जब कोई व्यक्ति केवल दूसरों को हराने के लिए सीखता है तो उसका मन लगातार दबाव में रहता है। लेकिन जब वह सीखने को आनंद के रूप में देखता है तो उसकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। इसलिए सबसे तेज दिमाग वही नहीं है जो सबसे अधिक जानता है। सबसे तेज दिमाग वो है जो सबसे अधिक सीखने के लिए खुला है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी देखने लगता है कि बुद्धिमत्ता का संबंध केवल तथ्यों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से भी है। यदि कोई व्यक्ति हजारों किताबें पढ़ ले लेकिन स्वयं को न समझे तो उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। यदि कोई व्यक्ति विज्ञान जानता हो लेकिन अपने मन के भय को न समझता हो तो उसकी समझ सीमित रहेगी। इसलिए वास्तविक बुद्धिमत्ता भीतर और बाहर दोनों को देखने की क्षमता है। वो केवल दुनिया को नहीं समझती बल्कि स्वयं को भी समझती है। और जब ये समझ विकसित होती है तब व्यक्ति का दिमाग केवल तेज नहीं होता बल्कि परिपक्व भी होता है। यहीं से एक और गहरी अनुभूति जन्म लेती है। व्यक्ति समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्मृति नहीं, उसकी जागरूकता है। स्मृति अतीत से जुड़ी है, जागरूकता वर्तमान से जुड़ी है। स्मृति आपको जानकारी देती है, जागरूकता आपको स्पष्टता देती है। स्मृति आपको बताती है कि क्या हुआ था, जागरूकता आपको दिखाती है कि अभी क्या हो रहा है। और चूंकि जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है इसलिए जागरूकता की शक्ति किसी भी अन्य मानसिक क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जब जागरूकता बढ़ती है तो स्मरण शक्ति भी बेहतर होती है, निर्णय क्षमता भी स्पष्ट होती है और रचनात्मकता भी विकसित होती है। यदि हम प्राकृतिक तरीकों की बात करें तो उनका सार अत्यंत सरल है। पर्याप्त और गहरी नींद, संतुलित और प्राकृतिक भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, प्रकृति के बीच समय, डिजिटल विचलनों से दूरी, एक समय में एक कार्य करने की आदत और प्रतिदिन कुछ समय का मौन, ये सभी दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के सबसे प्रभावी साधन हैं। लेकिन इन सब का वास्तविक प्रभाव तभी होता है जब उन्हें किसी तकनीक की तरह नहीं बल्कि जीवन शैली की तरह अपनाया जाए। क्योंकि बुद्धि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कुछ दिनों के अभ्यास से प्राप्त कर लिया जाए। वो धीरे धीरे विकसित होने वाली गुणवत्ता है और तब व्यक्ति को एक अंतिम सत्य दिखाई देने लगता है। वो समझता है कि दिमाग को तेज और फोकस्ड बनाने का सबसे गहरा प्राकृतिक तरीका स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। जब शरीर संतुलित होता है, मन शांत होता है, भावनाएं स्पष्ट होती हैं और चेतना जागरूक होती है, तब मस्तिष्क अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर कार्य करता है।
तब एकाग्रता प्रयास नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। तब सीखना बोझ नहीं रहता, आनंद बन जाता है। तब स्मरण शक्ति तनाव से नहीं, रुचि से विकसित होती है। और तब बुद्धि केवल जानकारी का संग्रह नहीं रहती, बल्कि जीवन को देखने की एक नई दृष्टि बन जाती है। यात्रा का अंतिम सार यही है कि दिमाग को तेज बनाने का रहस्य उसे और अधिक भरने में नहीं, बल्कि उसे अधिक स्पष्ट बनाने में है। फोकस का रहस्य किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजों को छोड़ने में है। बुद्धिमत्ता का रहस्य अधिक सोचने में नहीं, बल्कि सही ढंग से देखने में है। और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये नहीं कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि हम कितनी जागरूकता के साथ जीते हैं। क्योंकि अंततः वही जागरूकता दिमाग को तीक्ष्ण बनाती है, हृदय को शांत बनाती है और जीवन को एक ऐसे संतुलन में ले आती है जहाँ ज्ञान, फोकस और आंतरिक शांति एक ही धारा में प्रवाहित होने लगते हैं।